नमस्कार दोस्तों आज अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी इंडिया का यूनिवर्सिटी नहीं आता। लेकिन प्राचीन काल से ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था एजुकेशन के मामले में। हमारे यहाँ दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ शामिल मौजूद थी, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का तो आपने नाम सुना ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था दोस्तों। इसकी लाइब्रेरी की अगर बात करें तो इसकी लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख से ज़्यादा किताबें हुआ करती थी और ये 9 मंजिला लाइब्रेरी था। उस समय के हिसाब से अगर देखें 9 मंजिला मल्टी स्टोरी अगर लाइब्रेरी बनाना तो बहुत मुश्किल काम था, फिर भी वो एग्जिस्ट करता था। आज हम लोग इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ कि उस विश्वविद्यालय को ढहा दिया गया। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। उस वक्त हमारे देश में गुप्त साम्राज्य चल रहा था। एक गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और ये 5वीं शताब्दी में करवाई गई थी। अगर इस विश्वविद्यालय की लोकेशन की बात करें तो ये विश्वविद्यालय हमारे बिहार के राजधानी पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूर बसा हुआ है और राजगीर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस विश्वविद्यालय में तब उस समय बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म के अलावा और भी दुनिया के कई ऐसे धर्म थे जिनके बारे में शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, वो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, उन्हीं हॉस्टल्स में रहते थे और सब कुछ फ्री था। एजुकेशन, रहना, खाना सब कुछ फ्री हुआ करता था। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज़्यादा अध्यापक थे। यानी कि अगर देखें तो हर 5 विद्यार्थी पे एक अध्यापक हुआ करते थे। यानी शिक्षा का स्तर आप सोच सकते थे कितना महान था। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, टर्की, इन देशों से भी लोग यहाँ पे भारत आया करते थे और इसमें शिक्षा हासिल किया करते थे। इस विश्वविद्यालय से कई लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी और इस विश्वविद्यालय को कई बार ढहाने की कोशिश की गई। इस विश्वविद्यालय को अगर बात करें तो 3 बार ढहा दिया गया था, लेकिन 2 बार फिर से वापस मरम्मत कर दिया गया। लेकिन तीसरी बार जब ढहाया गया तो ये मरम्मत से बाहर जा चुका था। इसकी मरम्मत करना बहुत ही मुश्किल काम था। दोस्तों पहली बार इस यूनिवर्सिटी को स्कंदगुप्त साम्राज्य के दौरान ढहाया गया था, जो गुप्त साम्राज्य के बाद आया था। लेकिन बाद में फिर इस चीज़ गलती को अपने एहसास करते हुए उन स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी को फिर से मरम्मत करा दिया। फिर दोस्तों दूसरी बार इस यूनिवर्सिटी पे गौदास ने हमला किया और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। बाद में फिर उनके उत्तराधिकारी हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से वापस दोबारा मरम्मत कर दिया। लेकिन इस विश्वविद्यालय पे तीसरा हमला जो हुआ वो ये 1193 ईस्वी में हुआ, जब बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इससे बौद्ध धर्म को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है ये धर्म बिल्कुल कुछ देशों में ही सिमट के रह गया। दोस्तों बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार था, वो मरणासन की स्थिति में था। उसके राज्य के जो हकीम थे वो उसे लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्हीं हकीमों में से किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आयुर्वेद विभाग है ना, उसके जो मुखिया हैं श्री राहुल श्रीभद्र, वही उसे बख्तियार खिलजी को ठीक कर सकते हैं। पहले तो खिलजी को इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि उसके हकीमों से भी ज़्यादा विद्वान इस विश्वविद्यालय के लोग हैं। उसने श्री राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन दिन पे दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती गई, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसने अपने हकीमों के परामर्श पे श्री राहुल श्रीभद्र को अपने पास बुलाया और उनसे अपना इलाज करवाया और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बस इसी बात से उसे ईर्ष्या हो गई कि हमारे धर्म
और हमारे हकीमों से ज़्यादा विद्वान इन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग हैं, और इस विश्वविद्यालय में सब लोग हैं। इसीलिए उसने शपथ ले ली कि इस विश्वविद्यालय को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है। 1193 ईस्वी में इस बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला कर दिया। वहाँ का जो पुस्तकालय था, जो वर्ल्ड फेमस पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 90 लाख किताबें रखी हुई थी, उन सब किताबों में उसने आग लगा दी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे इतनी सारी किताबें थी कि ये आग 3 महीने तक भी बुझ नहीं पाई थी। सिर्फ इतना ही आग लगाना ही नहीं, उसने उस विद्यालय में पढ़ रहे और पढ़ा रहे लगभग हजारों अध्यापक और छात्रों को भी जान से मार दिया। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय के कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों को मिला के बना हुआ, नालम और दा, नालम प्लस दा। इसका मतलब ये होता है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, और यही कारण है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते थे, पढ़ते थे, और किसी से भी एक पैसे भी नहीं लिया जाता था। उनका रहना, खाना और शिक्षा सब कुछ मुफ्त था। इस विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी ना, वो एक बहुमंजिली यानी 9 मंजिली इमारत थी, जो उस समय के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में करीब 90 लाख धर्म ग्रंथ थे और हजारों पुस्तकें थी। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। पहले नंबर पे आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, जो आज पाकिस्तान में जा चुका है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी था, यानी कि छात्रों और अध्यापकों के रहने का भी पूर्ण व्यवस्था थी इस यूनिवर्सिटी में। अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी दुनिया का अभी तक का सबसे ज़्यादा दिनों तक एग्जिस्ट करने वाला यूनिवर्सिटी है। ये लगभग 5वीं शताब्दी में बना था और जाके 12वीं शताब्दी में ख़त्म हुआ, यानी कि लगभग 800 सालों तक ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट किया। इस यूनिवर्सिटी के जो अवशेष मिले हैं वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में मिले, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो अवशेष हैं वो जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी उसका महज 10% ही है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितना विशाल था। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का इतिहास पूरे दुनिया में 2 लोगों ने फैलाया, और दोनों ही चीन के नागरिक थे जो भारत के दौरे पर आए थे और बुद्ध धर्म के शरण में आए थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए थे, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया को बताया। वो पूरी दुनिया में घूमते रहते थे, इसलिए उन्होंने बताया कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन यूनिवर्सिटी है। हालांकि हमारे देश में उस समय तक्षशिला भी था, जो इससे पहले हुआ करता था, जो आज भी हमारे यहाँ पौराणिक तथ्य है कि तक्षशिला नालंदा से पुरानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन उनके अनुसार अगर माने तो नालंदा यूनिवर्सिटी ही दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। और ये दोनों चीनी नागरिक का नाम था हिनसांग और इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी जानकारी मैंने दिया है ये आपको पसंद आई होगी। तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए और कुछ कमी रह गई इस वीडियो में तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, मैं उसे ठीक करूँगा। धन्यवाद।